नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी भी लीड ये ऑब्जेक्शन देती है कि सोच कर बताऊंगा, तो आपको क्या आंसर करना होता है, पहले आप इसी वीडियो के देखिए। क्लाइंट और कस्टमर को पूरा प्रोडक्ट तो दिखाया, पर वो कहता है कि अब सोच कर बताता हूँ, और हम उसे कहते हैं ओके सर। वेलकम टू द सीरीज हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो, एपिसोड नंबर 5, हाउ टू हैंडल नीड टाइम टू थिंक ऑब्जेक्शन। देखिए, जब भी आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं सोच कर बताता हूँ, तब आप समझ जाइए कि ये एक रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो क्या सोचने वाला है और क्या सोच करके आपको बताने वाला है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप ओके सर बोल करके जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो अभी आपसे झूठ कह रहा है, क्योंकि वो रियल ऑब्जेक्शन बताना नहीं चाहता। देखिए, सोच कर बताता हूँ का मतलब बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे कि वो शायद अब तक ट्रस्ट नहीं कर रहा आपके ब्रांड पे, अब तक प्रोडक्ट उसको समझ में नहीं आया है, कोई कॉम्पिटिटर से उसको अच्छा कुछ मिल रहा है, या फिर प्राइसिंग को लेकर के इश्यू है, अभी पैसा नहीं है उसके पास। कितने सारे ऑब्जेक्शंस आगे जो कि रियल हो सकते हैं, बट सोच कर बताता हूँ एक रियल ऑब्जेक्शन कभी नहीं होता। तो अगर मैं उसे डील कर रहा होता तो मैं उसको कहता कि मिस्टर देसाई, बिल्कुल जायज है आपका सोचना, और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचना जरूरी है। बट क्या मैं जान सकता हूँ कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप किस चीज के ऊपर सोचने वाले हैं, प्राइसिंग के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के ऊपर? जिसके बाद वो मुझे अपना रियल ऑब्जेक्शन बताएगा कि आखिर क्या सोचने का वो टाइम लेने वाला है, और फिर मैं जाकर के उसके रियल ऑब्जेक्शन के ऊपर उसको पिच करूंगा या फिर उसके उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करूंगा। बट अब आप सोच रहे होंगे कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करें जिससे कि आपके लिए ये प्रोसेस ईजी हो जाए। आइए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप, जब भी आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि सोच कर बताता हूँ, ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्नॉलेज योर क्लाइंट्स ऑब्जेक्शंस फर्स्ट। बिल्कुल मिस्टर देसाई, सोचना बिल्कुल जायज है, और अच्छा डिसीजन हम तभी ले पाते हैं जब उसके ऊपर हम प्रॉपर थॉट दे सके। स्टेप 2, डिग डीपर। बट क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस चीज के बारे में सोचना चाह रहे हैं सर, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ उस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने में? क्या आप प्राइसिंग के ऊपर सोच रहे हैं या फिर प्रोडक्ट के ऊपर सोच रहे हैं? स्टेप 3, आइडेंटिफाई द रियल ऑब्जेक्शन। तब आपसे कहेगा कि शायद ये प्रोडक्ट किसी दूसरे जगह पे सस्ते में मिल रहा है, कोई कॉम्पिटिटर उसको सस्ते में दे रहा है, तब ये उसका रियल ऑब्जेक्शन हुआ। अब आप उसके इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करोगे तो उसके डिसीजन मेकिंग और इजी होगा, जहां पे अब आप उसे बताओगे कि आप क्यों उससे ज्यादा वैल्यूएबल हो, क्यों आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, या फिर क्यों आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रीमियम लेवल पे वैल्यू कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि प्राइसिंग इशू है, अभी उसके पास पैसा नहीं है या बजट नहीं है, तब आप उसे फाइनेंस लेवल पे गाइड कर सकते हो, जो कि उसका वो रियल ऑब्जेक्शन होगा। बट सोच के बताता हूं मैं, कभी वो रियल ऑब्जेक्शन को टारगेट हो ही नहीं पाएगा, तो सेल कभी भी क्लोज हो ही नहीं पाएगा। ऑलराइट, सो ये सेल्स ऑब्जेक्शन